92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बसंत राज सिंह की कहानी छुट्टी के बाद। लंच खा लिया दीपक जी? कोमल ने पूछा। मैंने नहीं में सर हिलाया। सुबह के 3 बज रहे थे और लंच की बात हो रही थी। गलती कोमल की नहीं थी। जिस वक्त ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जैसे शब्द बने होंगे उस वक्त दफ्तरों में नाइट शिफ्ट नहीं होती होगी, सो सुबह 3 बजे के खाने के लिए कोई खास शब्द बना नहीं। मैंने बैग से टिफिन निकाला और बिना कोमल का इंतजार किए कैंटीन में आ गया। टिफिन खोला तो अंकुरित मूंग, चना और सलाद थे। रात और सुबह के बीचों बीच कुछ और खाने की रुचि होती नहीं है। वैसे रत जगा करने की हालत में बहुत मुफीद चीज थी। दिमाग और पेट दोनों कूल रहते हैं। बीप से फोन ने अपनी तरफ मुझे मोड़ा, जैसे कुछ पल के लिए भी उसको मेरा कहीं और देखना गवारा ही नहीं। फेसबुक पे किसी दोस्त ने किसी झरने की फोटो में टैग किया था। लंच के बाद मीटिंग में था। असिस्टेंट मैनेजर बोल रहे थे, फ्रेंड्स वी आर वर्किंग टुमारो, इट विल बी अ नॉर्मल बिजनेस डे। ये कंपनी की ज़रूरत है, फलाना फलाना। इतवार या छुट्टी को काम करने के लिए हर बार ये नए बहाने बनाते हैं। संडे की प्लानिंग का, हॉलिडे मूड का एक झटके में ग्रिड उड़ गया। जिंदगी में नौकरी शुदा हुए मुझे 3 साल ही हुए थे और ये मेरा पहला ही जॉब था। मैं अपने पसंद के काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी था, लेकिन मानसिक थकान, काम का बोझ और उत्साह की कमी 20-25 वर्षों की नौकरी के बराबर थी। एक खूबसूरत नेमत जो ईश्वर ने बख्शी है हमें इंसान बना के, उसको ये कंपनियां सजा बना देती हैं। कब इंसान से मशीन बनने लगते हैं पता ही नहीं चलता। वैसे ये इंसान समझती भी कब है। इनके लिए तो सब मशीन जैसा ही है। जितना इन्वेस्ट किया है उससे दोगुना चौगुना वसूल कर लो। इंसानी ज़रूरतें, इंसानी संवेदना सब इन्होंने खरीद लिया है। हमें सैलरी देके, इंसेंटिव देके छुट्टी के दिन काम करना और कराना अपराध घोषित होना चाहिए। बिजनेस रिक्वायरमेंट। सुबह के 7 बज गए थे और शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। मैं अपनी कैब में निढाल पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शरीर का सारा खून निचोड़ लिया है। बाकी के कलीग भी इसी हालत में थे। अलबत्ता कैब में कोई जीवित प्राणी सा था तो बस ड्राइवर। हम सब तो बस सांस लेते सामान थे। सुबह की सुनहरी किरण सारी दुनिया पे ताजगी बिखेर रही थी, लेकिन मुझ में एक स्पंदन भी नहीं हो रहा था। नींद में डूबती उभरती आंखों से कैब के बाहर देखा, रंग बिरंगी सरगम की लय बह रही थी। थोड़ा आंखों को होश में लाया। स्कूल के बच्चे उत्साह आनंद से हंसते उछलते जा रहे थे। अगर इंसान होना ईश्वर की नेमत है तो बच्चे होना खुद ईश्वर का रूप। खुद के लिए ये उमंग तरंग सदियों पुरानी बातें लगती हैं अब तो। ड्राइवर ने जगाया। मेरी बिल्डिंग आ गई थी। अपने लैपटॉप का बोझ कंधों पे उठाए हुए फ्लैट की घंटी बजाई। चिर परिचित मुस्कान के साथ शिल्पी ने दरवाज़ा खोला। शिल्पी मेरी धर्मपत्नी है। हमारी शादी को 10 महीने हो गए हैं। बैग शिल्पी ने थाम लिया और मैं चेयर पे धम से गिर गया। ग्रीन टी देते हुए शिल्पी ने पूछा, टिकट बुक किया कि नहीं? पापा का फोन आया था, पूछ रहे थे। कुछ संडे वर्किंग की झुंझलाहट, कुछ नाइट शिफ्ट की थकान, सबको चाय की पहली सिप के साथ गटकते हुए मैं बोला, अरे यहाँ तो 6 दिन बाद के इतवार की प्लानिंग संभव नहीं है। ऐसे में दिवाली तो अभी 2 महीने दूर है। टिकट तो मिल जाएंगे, छुट्टी तो मिले। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि दीपक एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। नाइट शिफ्ट में काम करने से उसकी हालत सुबह शिफ्ट खत्म होने तक पस्त हो जाती है। उस पे इस हफ्ते इतवार को भी उनका ऑफिस वर्किंग है तो उसका मूड खराब हो चुका है। घर पहुंचने पे उसको उसकी बीवी शिल्पी से पता चलता है कि उसके पापा दिवाली की टिकट बुक हुई कि नहीं ये जानना चाह रहे थे। अब आगे। फोन की घंटी से नींद खुली। दिन के 2 बज रहे थे। पिताजी का फोन था।
मेरी आवाज़ को सुन के बोले, सो रहे थे क्या? मैंने कहा, जी आजकल नाइट शिफ्ट है। कब नाइट कब दिन, तुमसे तो बात करने का सही वक्त ही नहीं समझ आता। अरे दिवाली की टिकट ली कि नहीं अब तक? सीधे मुद्दे का सवाल किया उन्होंने। मैं अभी जवाब देता कि उन्होंने फिर कहा, बहू को भी आना है, तुम अकेले नहीं हो। सब कुछ लास्ट मिनट तक छोड़ने की आदत अब तक नहीं गई तुम्हारी। मैंने जवाब देने की कोशिश छोड़ दी थी और चुपचाप सुन रहा था। पिताजी की चिंता और नाराज़गी जायज़ थी, लेकिन उनको कैसे समझाऊं कि बिना लीव अप्रूवल के टिकट कैसे किस शेड्यूल की बुक कर लूं। मेरी नींद ख़राब ना हो तो शिल्पी हेडफोन लगा के टीवी देख रही थी। मुझे जगा हुआ देख के शिल्पी ने पूछा, लंच लगा दूं? मैंने कहा, सुबह 10 बजे तो मैंने डिनर किया था। बारिश हो रही है, शाम की चाय के साथ पकौड़े मिलेंगे क्या? मेरे ये कहते ही शिल्पी पकौड़े की तैयारी करने दाल भिगोने किचन में चली गई। मैंने फिर आवाज़ लगाई, अरे एक अदरक वाली कम दूध की चाय भी, सर भारी हो रहा है यार। नाइट शिफ्ट के बाद आधी नींद से उठने पे अक्सर ऐसा होता है। अरेंज्ड मैरिज हुई थी हमारी। खूबसूरत थी शिल्पी, इंटेलिजेंट और हंसमुख भी। ऐसी गर्लफ्रेंड हो तो कोई अपनी किस्मत सराहे, लेकिन एज अ बीवी की तरह उम्मीदों आकांक्षाओं की परछाई हमेशा इंसान से बड़ी होती है। दरअसल मुझे शुरू से एक वर्किंग वाइफ की ख्वाहिश थी। शिल्पी हिस्ट्री में बीए थी और बाद में अपने गांव के पास वाले शहर से ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया था उसने। वो ब्यूटी पार्लर की नौकरी के लिए इच्छुक थी। मुझे ही नहीं पसंद था उसका किसी ब्यूटी पार्लर में काम करना। मुझे अपनी इज्जत कम होती दिखती थी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब में एक जैसी लगन और मेहनत की ज़रूरत होती है। यही बोली थी शिल्पी जब मैंने उसके ब्यूटी पार्लर वाले जॉब के लिए ऐतराज़ जताया था। शाम गहरी हो गई थी। ऑफिस के लिए निकलने में अभी 3-4 घंटे बाकी थे। शिल्पी मेरे लिए ऑफिस के नाश्ते की तैयारी में व्यस्त थी। उसने बखूबी ढाल लिया था खुद को मेरी जीवन शैली के अनुसार। हमारे रिश्तों में कोई तलखी नहीं थी, लेकिन वो मधुरता भी नहीं थी जो 10 महीने की शादी में होनी चाहिए। पकौड़े खाते खाते चाय की चुस्की लेते हुए फ़ोन से फेसबुक पे लॉगिन किया। आधुनिक हाईटेक ज़िंदगी का तकाजा था रात भर ऑफिस, दिन भर सोना और फिर मिले हुए चंद घंटों में हकीकत के बजाय वर्चुअल नकली दुनिया के ज़्यादा करीब होना। रंगोली चैटर्जी के 3 मैसेज थे। लिखा था, कहीं भी होगे फ़ोन तो होगा ही, और उसमें नेट भी। मैसेज तो छोड़ ही सकते हो। लड़कियों को हमेशा लगता है कि इंसान कितना भी बिजी हो, एक मैसेज तो कर ही सकता है। लेकिन उनको कौन समझाया कि हम लड़कों के लिए बिजी मीन्स बिजी होता है भाई, और मैसेज के लिए भी बिजी। रंगोली चैटर्जी से दोस्ती भी बिल्कुल फिल्मी तरीके से हुई थी। दरअसल मैं अपने कॉलेज के दिनों की एक मित्र रंगोली चैटर्जी को ढूंढने के क्रम में दुविधा में 3-4 रंगोली चैटर्जी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुका था, और इन रंगोली ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। बहुत दिनों तक कोशिश तो करती रही मुझको भरमाने की कि यही मेरे कॉलेज वाली मित्र रंगोली है, और मैं समझता भी यही रहा। लेकिन अब रात से पर्दाफाश हो चुका है। ये रंगोली वो रंगोली तो नहीं। मिला तो नहीं, लेकिन वर्चुअली ही सही दोस्ती का रंग बिरंगा सिलसिला चल निकला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि दीपक एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है जहां नाइट शिफ्ट होती है। उसके पिताजी ये जानना चाहते हैं कि दिवाली में बहू बेटे के घर आने के लिए टिकट बुक हुए कि नहीं। उसकी बीवी शिल्पी ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है और ब्यूटी सैलून में काम करना चाहती हैं। ये दीपक को पसंद नहीं है। और फेसबुक पे उसकी एक दोस्त बनी है रंगोली चैटर्जी, जो वो रंगोली चैटर्जी नहीं है जो उसके कॉलेज में थी, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती हो गई है। अब आगे। रात के 10 बज रहे थे। सारी दुनिया अपने अपने घोंसलों में लौट चुकी थी या लौट रही थी, और मैं ऑफिस के लिए अपनी टैक्सी का इंतजार कर रहा था। रात भर यूं जागना मुझको कभी पसंद नहीं रहा। मुझे तो याद भी नहीं कि किसी दोस्त या रिश्तेदार की शादी भी मैंने रात भर देखी हो। काम करना जीवन के उत्सव का विस्तार होना है, पर यहां तो प्रकृति से संघर्ष किया जा रहा था। सूरज के डूबने पर जाग रहे थे लोग और उगने पर सो रहे थे। शरीर एक दिनचर्या के अनुसार खुद को ढाले तब तक एक नई रात्रिचर्या, उसके बाद नई दोपहरचर्या। गोया जब मन किया शटडाउन किया, जब मन किया रीस्टार्ट। शौच, ब्रश, स्नान का कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं था। व्यायाम आदि आदर्श जीवन शैली की आदतों के बारे में बात करना तो बेमानी था। खैर, कैब आ गई थी। ऑफिस में माहौल आज कुछ बदला बदला महसूस हुआ। कॉफी डिस्पेंसर के बाद शर्मा जी फुसफुसाए, दीपक जी, मंथली परफॉर्मेंस असेसमेंट शुरू हो गई है। आपका भी अप्रेजल शेड्यूल नवंबर यानी दिवाली के टाइम के आसपास है ना? मैंने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। उन्होंने कहा,
बेस्ट ऑफ लक। मैं बॉस से दिवाली की छुट्टी के लिए बात करने वाला था, लेकिन ऐसे माहौल में बात करना सही नहीं होगा, ना तो छुट्टी के लिए ना ग्रेड के लिए। मैंने मन में सोचा, काम क्या होता, बेसब्री से असेसमेंट ग्रेड दिखाए जाने के बुलावे का इंतजार कर रहा था मैं। ये कंपनी की ट्रांसपेरेंसी जताने की कोशिश थी, ग्रेड दिखा के एम्प्लॉय की सहमति या असहमति जानने की। हालांकि अंतिम बात उन्हीं की रहती थी, अथवा यूं कहें कि बात मनवा के ही छोड़ते थे। मैं मन ही मन संभावित प्रश्नों के ठोस जवाब ढूंढ के दिमाग में इकट्ठा कर रहा था। मैनेजमेंट केबिन से निकलते हुए कोमल के चेहरे के विजयी भाव से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि अंदर सब कुछ उनके अनुकूल रहा होगा। पता नहीं लड़कियों की अनुकूलन क्षमता बेहतर होती है या फिर वो सामने वाले को अपने अनुकूल बना लेती हैं। दीपक, ये रही आपकी ग्रेडिंग। बॉस की नई सेक्रेटरी ने एक्सेल शीट खोल के मॉनिटर को मेरी तरफ घुमाते हुए कहा। मैं अभी उन पर गौर कर ही रहा था कि उन्होंने कहना शुरू किया कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, पर यह और बेटर हो सकती है। स्किल, बिहेवियर, लीडरशिप जैसे पैरामीटर्स पे आउट ऑफ 5 कहीं 3 तो कहीं 3.1 और 3.2 थे। मैम, बेटर होने की गुंजाइश तो हमेशा होती है, मैंने कहा। सेक्रेटरी महोदया ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुस्कान बिखेरी। जी में तो आया कि बोल दूं, बहुत भद्दी है आपकी मुस्कान। फिर खुद को कूल करते हुए बोला, स्किल में तो पिछली बार ज्यादा था, और स्किल तो वक्त और तजुर्बे के साथ बढ़ने वाली चीज है, तो इस बार कम क्यों? एचआर और सेक्रेटरी महोदया दोनों ने एक साथ बोलना शुरू किया, लेकिन आगे सेक्रेटरी महोदया ही बढ़ी। आपका कहना ठीक है, लेकिन पिछले महीने आपके पास प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट नहीं थे ना, आप टेस्टिंग में थे। मैं खुद की मर्जी से नहीं था, वो तो कंपनी की नीड थी, तो उसने भेजा था टेस्टिंग में, और इससे मेरा प्रोग्रामिंग स्किल कम थोड़े हो जाता है, मैंने कहा। सेक्रेटरी महोदया एक बार फिर उसी भद्दे तरीके से मुस्कुराई। मैं समझ गया था, यहां बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। जब तक मैनेजमेंट के अनरियलिस्टिक डबल डिजिट टारगेट ग्रोथ की डेडलाइन को दिन रात एक करके अपने दोस्त, रिश्तेदार, सामाजिक जीवन और जिम्मेदारियां भूल के बिना किसी इफ बट के पूरा करें, तब तो आप बेहतर, वरना और बेहतर हो सकते हैं। दिल का उत्साह ठंडा और दिमाग गर्म हो गया था। ये मैनेजर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक प्रोग्राम नहीं लिखा है, जानते क्या स्किल क्या होता है? टीवी पे मैच देखते हुए बल्लेबाज को सलाह या गाली देना हमेशा आसान होता है, पता तब चले जब खुद मैच खेलो। मन ही मन बड़बड़ाते हुए मैं केबिन के बाहर अपनी डेस्क पे आ गया। शर्मा जी ने पानी की एक बोतल पास की, जिसको एक सांस में गटक गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में आपने सुना कि दीपक एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। उनकी कोई फिक्स लाइफस्टाइल नहीं है। उनकी बीवी ब्यूटी सैलून में काम करना चाहती हैं, जो उनको पसंद नहीं है। उनकी एक फेसबुक फ्रेंड है, रंगोली चैटर्जी, जिनसे सिर्फ फेसबुक के जरिए ही उनकी पहचान है। दीपक की मंथली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग एवरेज हुई है और वो अपनी कंपनी के मैनेजमेंट से बहुत नाराज हैं। अब आगे। शिल्पी के जगाने पे उठा तो देखा कि उसने चेहरे पे कोई लेप लगा रखा है। मैंने पूछा, ये क्या है? तो बोली, कुछ नहीं, तुम्हारे पैसे बचा रही हूँ, चाहो तो तुम भी लगा लो। तुम ही करो ये तामझाम, मुझे नहीं करना, मैंने कहा। अरे तामझाम नहीं, मुल्तानी मिट्टी है, बिल्कुल नेचुरल, नो हार्श केमिकल्स। मैं लैपटॉप लेके दिवाली की छुट्टी के लिए मेल टाइप कर रहा था और शिल्पी से डिस्कस करते हुए नेट पे टिकट भी देख रहा था। शिल्पी खुश लग रही थी। शादी के बाद उसकी पहली दिवाली जो थी, माँ पिताजी से दूर होके और मेरे पास रह के भी वो ज़्यादा करीब भी तो उन्हीं से हुई थी। इसमें कुछ गुनाह मेरी लाइफस्टाइल का भी था। वो सोती थी तो मैं ऑफिस, और जगती थी तो मैं सोता था। शाम को दोस्तों और फेसबुक से बचे हुए मेरे टाइम में जितनी उससे बातें होती थी, उससे ज़्यादा तो वो फ़ोन पे माँ से बातें कर लेती थी। मुझ में आज ऑफिस का चिड़चिड़ापन ना पाके शिल्पी ने 2 दिन पहले का एक अखबार मेरे आगे खिसकाया। एक फेमस ब्यूटी सैलून का नौकरी का इश्तिहार था। मैं समझ गया शिल्पी क्या बोलना चाहती है। मैंने उस पेपर को लैपटॉप में अलग से लगा रखे माउस के नीचे लगाया और पूछा, तुम्हारी वापसी की टिकट कब की कराऊं? आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की थी शिल्पी ने, आज भी नहीं की। फेसबुक पे अचानक रंगोली का चैट विंडो पॉपअप हुआ। शिल्पी बगल में ही थी, सो मैंने झट से चैट बॉक्स मिनिमाइज करके लॉग आउट किया और शिल्पी को कहा, अब तो चेहरे से लेप धो लो। रंगोली से बातें ऑनलाइन ही होती थीं। रंगोली दिल्ली में एक एयरलाइंस में एज अ बुकिंग क्लर्क काम करती थी, सो हमेशा ऑनलाइन रहती थी। वाइब्रेशन पे रखे फ़ोन ने हुंकार भरी। पिताजी का नंबर देख के एक बारगी सोचा कि दिवाली की छुट्टी के बारे में क्या बताऊं।
पिताजी मैंने अप्लाई कर दिया है छुट्टी के लिए, आज या कल में अप्रूव भी हो जाएगा। मैंने फ़ोन रिसीव करते हुए उधर से बिना कुछ सुने हड़बड़ाहट में कहा। पिताजी पूरी बात सुन के कुछ सेकंड मौन रहे। चौबे अंकल तुम्हारे शहर में होंगे 2 दिन के लिए, उनसे मिलना ज़रूर। बहुत दिन से तुम जॉब स्विच करने का सोच रहे थे। चौबे जी की काफ़ी पहचान है। चौबे अंकल एक प्राइवेट बैंक में जनरल मैनेजर थे। करियर की शुरुआत उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में की थी, सो इंजीनियरिंग फील्ड में भी उनकी अच्छी पहचान थी। ये दीगर बात थी कि वो बाद में किसी इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट करके मैनेजर हो गए थे। ये मैनेजर्स, चाहे वो खेल हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कोई भी फील्ड, अलग से मैनेजमेंट डिग्री धारकों को इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? अरे उसी फील्ड के लोग तजुर्बे और स्किल के हक पे मैनेज कर सकते हैं हर चीज़। दिल्ली मेट्रो इसकी मिसाल है। एक्सेल शीट में डबल डिजिट टारगेट ग्रोथ डिज़ाइन करते और बिना सर पैर की डेडलाइन बनाते ये मैनेजर्स करते क्या हैं सिवाय मीटिंग के? मैं गुस्से में बड़बड़ा रहा था। कुछ कह रहे हो क्या? शिल्पी वार्डरोब ठीक करते हुए बोली। कुछ नहीं, मैंने कहा। ये क्या है? उसने वार्डरोब से 2 कागज़ के टुकड़े दिखा के पूछा। अरे कल इंडिया हैबिटेट सेंटर में होने वाले कॉन्सर्ट के टिकट हैं। मैं बताना भूल गया था, लेकिन कल तो चौबे अंकल से मिलना है ना आपको। अरे हाँ ठीक है, उनसे फ़ोन पे बातें कर लूँगा। तुम तैयार है ना कल? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि दीपक एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो अपनी नौकरी के वर्क प्रेशर और अपनी लाइफस्टाइल से उकता गया है। उसकी बीवी ब्यूटी सैलून में काम करना चाहती है जो उसको पसंद नहीं है। एयरलाइंस में बुकिंग क्लर्क का काम करने वाली रंगोली चैटर्जी से उसकी पहचान है, लेकिन सिर्फ फेसबुक पर। उसके पिताजी नई नौकरी की तलाश के लिए किन्हीं चौबे अंकल से मिलने की सलाह देते हैं और एक बार फिर उसकी बीवी शिल्पी ब्यूटी सैलून में नौकरी की पुरानी इच्छा दोहराती है। अब आगे। ऑफिस पहुंच के अपने काम में मसरूफ हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि मैनेजर का बुलावा आ गया। दीपक, तुमने 2 वीक की लीव के लिए अप्लाई किया? यस सर, मैंने कहा। यू नो दीपक कि करंट प्रोजेक्ट की डेडलाइन नवंबर के दूसरे हफ्ते में है यार। ऐसे में इतनी लंबी छुट्टी कैसे ले सकते हो जबकि तुम टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर हो यार। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही उन्होंने दोबारा बोलना शुरू कर दिया था। मैंने धीरे से कहा, डेडलाइन तो हमेशा ही रहती है सर, दिवाली तो एक ही बार आती है। व्हाट रबिश, हर साल तो आती है दिवाली। नो दीपक, मैं इतनी लंबी छुट्टी नहीं फॉरवर्ड कर सकता। मैक्सिमम 3 दिन। इतवार को जाओ, दिवाली के अगले दिन वापस आ जाओ। सर, दिवाली में घर जा रहा हूँ, माँ, पिताजी, भाई, बहन, बचपन के दोस्त, सबके पास। कोई बिजनेस मीटिंग में नहीं कि गया, मिला और वापस। सर, पूरे साल छुट्टी नहीं ली है मैंने कहा। बहस का कोई फायदा नहीं था। छुट्टी कैसे अप्रूव हो, इसी उधेड़बुन में मैं वापस अपने डेस्क पे आ गया था। शिल्पी का मैसेज था। क्या कर रहे हो? तुम तैयार है ना शाम को कॉन्सर्ट के लिए? मैं यहाँ से करीब 2 घंटे में निकलूंगा, मैंने रिप्लाई किया। दिन का 1 बज रहा था। 3 बजे शिफ्ट खत्म होनी थी। इन दिनों पहली शिफ्ट में था मैं। तभी सेक्रेटरी साहिबा का बुलावा आया। दीपक, आप जो प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं ना, उसके क्लाइंट कल सुबह आ रहे हैं, सेक्रेटरी साहिबा ने कहा। लेकिन वो तो अगले हफ्ते आने वाले थे, मैंने कहा। हाँ, लेकिन कल ही आ रहे हैं, सो आप उस प्रोजेक्ट के अप टू डेट वर्क इन प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन रेडी करके शाम तक दे देना। अभी? जानबूझ के अभी पे जोर दिया था मैंने। जी, सेक्रेटरी साहिबा ने कहा। मैम, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा। कोमल और यतिन की हेल्प ले लीजिए। सेक्रेटरी साहिबा ने सवाल पूरा होने के पहले ही जवाब दे दिया। रंगोली का मैसेज था। क्या कर रहे हो? कॉन्सर्ट कब से है? कॉन्सर्ट ऑफिस में ही हो रहा है, मैंने कहा। क्या मतलब? उधर से जवाब था। अर्जेंट डेडलाइन का सितार बजा रहा हूं, मैंने जवाब दिया। वर्क इन प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन रेडी करते करते शाम के 6 बज गए थे। इस बीच शिल्पी का 3 बार मैसेज आ गया था। हर बार यही सवाल था, ऑफिस से निकले कि नहीं? और मेरा हर बार यही जवाब था, बस निकलने वाला हूं। प्रेजेंटेशन जमा करने के लिए एक बार फिर मैं बॉस से रूबरू था। तुमने रीजनल ऑफिस में छुट्टी के लिए मेल किया था? जी सर। मैंने रीजनल ऑफिस को बताया कि 1 साल से घर नहीं गया हूं मैं जोश और आनंद से एफिशिएंट वर्क करूं, इसलिए मेरा अपने समाज, अपने परिवार में वापस जाना मिलना ज़रूरी है। यही बात तुम मुझको भी समझा सकते थे ना। खैर, तुम्हारी 10 दिनों के लिए छुट्टी अप्रूव कर दी गई है। थैंक यू सर, मैंने विजयी मुस्कान के साथ कहा। ऑफिस से निकलते निकलते शाम के 7 सवा 7 हो गए थे। इस ट्रैफिक में शिल्पी को लेकर कॉन्सर्ट के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर तक पहुंचते हुए 8 बज जाएंगे। फिर कोई फायदा नहीं है, कॉन्सर्ट तो 7 बजे से था।
मैंने सोचा, सो घर के लिए ऑटो ले लिया। अब तक कभी नाराज ना हुई शिल्पी आज नाराज थी। बिजी थे तो पहले बता देते। मेरे रूम में दाखिल होते ही उसने कहा, सॉरी शिल्पी कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन एक गुड न्यूज़ है, दिवाली की लीव अप्रूव हो गई है। शिल्पी आगे की उलाहना भूल गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि दीपक एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। वो अपनी नौकरी के वर्क प्रेशर और अपनी लाइफस्टाइल से उकता गया है। वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी ब्यूटी सैलून में काम करे, फिर भी कभी कभी उसकी पत्नी उसकी इच्छा दोहराती रहती है। उसकी एक फेसबुक फ्रेंड है रंगोली चैटर्जी। उसके पिताजी नई नौकरी की तलाश के लिए किन्हीं चौबे अंकल से मिलने की सलाह देते हैं। आज ऑफिस से निकलते वक्त अचानक बॉस के जरिए काम मिलने से उसका अपनी पत्नी के साथ कॉन्सर्ट देखने का प्लान बिगड़ जाता है, लेकिन उसकी दिवाली की छुट्टी अप्रूव हो जाती है। अब आगे। आज शाम मेरी ट्रेन थी। सुबह से ही बहुत व्यस्त था, कहीं कुछ छूट न जाए। पिताजी के लिए नए फ्लेवर का टी बैग लिया था। उनको चाय में नए नए स्वाद एक्सप्लोर करना पसंद था। भाई के लिए एक 32 GB का पेन ड्राइव लिया था। पता नहीं कब से 2 GB से काम चला रहा था शैतान। वैसे डर यह भी था कि अगर नहीं दिया तो मेरी हार्ड ड्राइव ही कहीं खतरे में न पड़ जाए। शिल्पी ने माँ के लिए एक सुंदर सी लक्ष्मी गणेश की चंदन लकड़ी से बनी हुई मूर्ति ली थी और उसी का आइडिया था कि बहन के लिए कुछ ना लूं, बल्कि उसको वहीं साथ ले जाके उसकी पसंद की चीज़ दिलाऊं। अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर उतर के गाँव जाने के लिए कोई सवारी ढूंढ ही रहा था कि दफ्तर के सहकर्मी शर्मा जी का फ़ोन आया। दीपक, इस बार कंपनी ने इंक्रीमेंट पोस्टपोन कर दिया है। उनका कहना है मार्केट बहुत ख़राब है, मंदी चल रही है। शर्मा जी ने बड़ी मायूसी से कहा, यह मंदी हर साल घूम के अप्रेजल के टाइम ही वापस आ जाती है। मुझे तो इसमें भी इन कंपनियों की ही साजिश लगती है। मैंने बोला। फ़ोन रखा ही था कि किसी ने पुकारा, दीपक बाबू। मैंने पलट के देखा, 30-32 उम्र का एक इंसान खुशी से उतावला हुआ जा रहा था। फिर बोला, पहचाना दीपक बाबू? मेरे हाँ ना कहने से पहले ही बोला, अरे बबलू, घर चलेंगे ना? आइए मैं ले चलता हूँ। मैंने ऑटो ले लिया है। और नमस्ते बाबू जी कहते हुए उसने शिल्पी के हाथ से ट्रॉली बैग लेके ऑटो में डाल दिया। अब तक मैं उसे अच्छे से पहचान गया था। वो मेरे गांव के ही एक दूसरे मोहल्ले में रहता था। लेकिन बबलू, तुम तो दिल्ली नौकरी करने गए थे ना? रास्ते में चलते ऑटो में पूछा मैंने। हाँ दीपक बाबू, 2 साल नौकरी किया भी, लेकिन नौकरी क्या थी, गुलामी थी। पूर्वजों ने पहले गांव में सेठ साहूकार की गुलामी की थी और हम अब इन कंपनियों की गुलामी करते हैं। इतनी बड़ी बात कितनी सरलता से कह दी थी बबलू ने। लगा बबलू नहीं, मेरा अक्स बोल रहा है। बबलू ने बात चालू रखी। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे। साल में एक बार 10-15 दिन के लिए घर आता था। वो भी छुट्टी बड़ा गिड़गिड़ाने पे मिलती थी। अगर लौटने में 1-2 दिन की भी देरी हो गई तो पगार भी काट लेते थे। दीपक बाबू, माँ बाप बीवी सब यहाँ थे, आत्मा तो यहीं थी। अब बिना आत्मा के सिर्फ शरीर से नौकरी कब तक कोई करता? हद तो तब हो गई दीपक बाबू जब अपनी औलाद ने भी नहीं पहचाना हमको। बबलू की एक एक बात उसको खुद का भूत और भविष्य लग रहा था। बबलू ने कहा, बस नौकरी छोड़ दी, गांव आ गया और ये ऑटो ले लिया। आगे क्या बताऊं दीपक बाबू, बस ये समझ लीजिए कि मालिक भी मैं, मजदूर भी मैं। खुश हूं। पैसे ज़्यादा कम होते रहते हैं लेकिन सुकून है। लीजिए दीपक बाबू, घर आ गया। मेरे पैसे पूछने पर बबलू ने मना कर दिया। वैसे भी मैं भाड़ा तो दे सकता था, लेकिन उसने जो अंतर्दृष्टि दी थी वो अनमोल थी। आसमान में फुलझड़ियाँ जगमगा रही थीं। ये फुलझड़ियाँ भी तभी अपनी जगमगाहट बिखेर पाती हैं जब ये पॉकेट से आज़ाद होकर उन्मुक्त आसमान में फैलती हैं। दिए की रोशनी से सारा जहान रोशन था। दिवाली की रात जो थी। शिल्पी दिए सजा रही थी। मैंने उसके हाथ से दिए लेते हुए कहा, सोच रहा हूँ गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोल दूँ। अपनी मर्जी की रियासत की तुम रानी होगी, मैं राजा। किसी बड़े साम्राज्य के मंत्री की चाकरी से तो अच्छा है ना। थोड़ी हैरान सी शिल्पी की आंखों में दिए से ज्यादा चमक थी। फेसबुक पे रंगोली चैटर्जी का हैप्पी दिवाली का मैसेज था। फ्रेंड लिस्ट में जाके रंगोली को अनफ्रेंड किया। आभासी अजनबी रिश्ते आंखों पे वो पर्दा डाल देते हैं जिससे हकीकत वाले रिश्तों की खूबसूरती नहीं दिखती। तभी एक अननोन नंबर से कॉल था। रिसीव किया। चौबे अंकल थे। हैप्पी दिवाली दीपक, एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की ओपनिंग है, अच्छा ऑफर मिलेगा। मैंने सिफारिश कर दी है तुम्हारे लिए। छुट्टी के बाद कब आ रहे हो? दियों की कतार के बीच
शिल्पी मेरे कंधे पे सर टिकाए खड़ी थी और मैं चैन, सुकून, मर्जी और पैसे के बीच एक बार फिर उलझ गया था। शायद सही कहते हैं, चीजें जितना बदलती हैं उतना ही नहीं बदलती। बस इतनी सी थी ये कहानी।